गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। और आज की क्लास में मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। देखो क्लासें आगे पीछे चल रही है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोल दी 365 दिन की 365 क्लासें मतलब होंगी। ठीक है, चलो बताइए। आज तुम्हारा फेवरेट चैप्टर शुरू हो रहा है। गुरुजी फेवरेट क्या है इसमें? तुम्हारे तो सारे फेवरेट होते हैं, पर मेरी तो गलत फहमी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बताएंगे सभी कैसे हैं एक बार। सभी अच्छे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं बताएंगे एक बार कि हाँ सर सही है, मजे में है, मौज में कट रही है जिंदगी है। हमारी जिंदगी कट रही है। कौन कौन सा गाने हैं वो पता नहीं है। चलो ये बताओ पहले तो कि अब बताएंगे सभी कैसे हैं एक बार। देखो अपने 6 चैप्टर हो चुके थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी है मैं वो करा दूंगा, जो भी रह रहे हैं। अभी हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई वो है चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि मतलब जीव है वो जनन कैसे करते हैं। गुरुजी जनन क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में जो गलत फहमी बैठी हुई है ना मेरे भाई, है ना मेरे भाई, और जो भी बहनें जो भी है, वो पहले तो अपनी गलत फहमी को निकालेंगे कि ये चैप्टर को एक तो गलत तरीके से नहीं लेंगे। ठीक है, देखो अगर सीखने का मतलब अगर सीखना है तो मैं सिखाऊंगा, और अगर ऐसे ही उल्टे पुल्टे तरीके से लेना है तो उस तरीके से सीखना। मैं बिल्कुल सारी चीजें मतलब A to Z सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, सारी चीजों को मैं डीपली समझा रहा हूँ, एक एक चीज को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करें मेरे भाई। बताओ इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। पार्ट 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव का मतलब जो भैया हम जो भी मतलब जीव है। ठीक है, गुरुजी पादप भी जनन करते हैं। हाँ पादप भी जनन करते हैं मेरे भाई, वो भी तो जीव है, वो भी तो सजीव है। हाँ गुरुजी सजीव है, तो वो कैसे करते होंगे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन अब यहां से देखो कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी कि जनन किसको बोलेंगे। जो तुम्हारे दिमाग में जो डेफिनेशन बैठी हुई है ना बेटा, उसको बाहर निकालेंगे कि उसको जनन नहीं कहते। ठीक है ना, उसको जनन नहीं कहते। ठीक है, तो किसको कहते हैं जनन? जनन का मतलब होता है मेरे भाई, जब भी कोई जीव जो होता है वो अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है। अपनी जैसी क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है, अपना ही जैसा जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो कैसे उत्पन्न करता है? जो उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जनन। क्या कहलाती है मेरे भाई? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? जनन कहलाती है। तो जो तुम्हारे दिमाग में जो जनन की प्रक्रिया बैठी हुई है उसको दिमाग से हटाएंगे। अभी अभी हम जनन के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जनन होता क्या है। गुरुजी आप तो ऐसे ही, हमें लगता है कि आप तो हमसे भी लफा। हाँ मैं सबसे पढ़ाड़ी हूँ, नालायक हो तुम, इधर देखो पहले। ठीक है, अब चलो, ये बाल भी नहीं डट रहे तुम्हारी तरह। चलो देखो मेरे भाई, अब इस चैप्टर में देखो जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है। अच्छा जनन कितने प्रकार का होता है। गुरुजी एक चीज और कि भाई क्या बताओ, बताओ क्या बात? ये बात कि हम, जैसे तुमने देखा होगा कि हम जो हैं वो हमारे माता पिता पर ही गए हैं। कैसे गए हैं? जैसे तुमने कहते सुना होगा, क्या कहते सुना होगा कि या तो एक मम्मी की तरह कालो है, या कि मम्मी की तरह देख कैसी है भूरी धैंक, या देखो कैसो है गोरो चट्ट है, या देखो एक बाप की तरह लंबो ऐसो हट्टो कट्टो, या देख कहीं है, या तो माई की तरह मरियल होगी, या देख माई की तरह कैसी है, बिल्कुल ऐसी है। कहते सुना है तुमने? हाँ गुरुजी कहते सुना है। ये कैसे आते होंगे? ये तुम्हारे मतलब तुमने देखा है किसी के पापा अगर इतने मतलब हाइट छोटी है तो उनके बच्चों की हाइट भी छोटी होती है। किसी की मम्मी की हाइट लंबी है तो कहते हैं ना, हाँ किसी की मम्मी की हाइट लंबी है तो वो भी मतलब जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा? लंबा होगा। किसी का अगर कोई सांवले रंग में है तो उसका भी मतलब उसके बच्चों का रंग भी क्या होगा? सांवला, है ना। अगर किसी के जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, जीन्स में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो गोरा हो जाता है। इसमें देखो कोई भी गलत तरीके से नहीं लेगा कि ये किसी और का है या किसी और चीज का है। ठीक है, डीएनए की जांच करवा लेंगे जिन जिनको शक है, मुझे तो नहीं है मेरे भाई, है ना। चलो हाँ हाँ, चैप्टर में मजे आने वाले हैं अगर तुम मजे से लेके पढ़ोगे तो, है ना। चलो अब इसमें हम क्या, अब देखो क्या क्या बता दिया मैंने। तो ये चीजें कैसे होती है, कैसे मतलब हम जो होते हैं मतलब हमारी जो सारी चीजें कहते हैं क्या कि इसकी आवाज, आवाज के ऊपर, बालों के ऊपर, आंखों के ऊपर, कान के ऊपर, तुमने कहते सुना होगा ना, जैसे बच्चा हो जाता है छोटा सा, या तो एक मम्मी को गए अम्बे, या ये मम्मी को गए नालायक, तुमको पता है ये, या पापा को गए अम्बे, पैदा होता है पापा पे चले हो नालायक को 3-4 महीने तक तो उसके नाक नक्शे पता नहीं होता तुम्हें। ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं मतलब मजे वाली, है ना। इसमें अपन सीखेंगे कैसे मतलब कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से हमारा शरीर काम करता है, इन चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जनन कितने प्रकार का? गुरुजी 2 प्रकार का। कौन कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक कौन सा होता है? अलैंगिक कौन सा होता है? अलैंगिक कौन से जीवों में होता है? लैंगिक जो जनन होता है सेक्सुअल होता है, एक तो सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, लैंगिक जनन कौन से जीवों में होता है, अलैंगिक जनन कौन से जीवों में होता है। क्या एक जीव रहकर मतलब अकेला जीव भी जनन कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। उस जनन को क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। अच्छा जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
सेक्सुअल क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। चलो तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई चैप्टर नंबर 7। देखो इस चैप्टर में अपन एक एक चीजें पढ़ रहे होंगे, किस तरीके से मतलब आदमी के गुण किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। और तुम अपने बच्चों की जांच तुम खुद कर लोगे, आने वाला कलयुग है, आ जाओ। गुरुजी क्या क्या मजे लेते हो, हाँ मजे ही लेता हूँ मैं ना। चलो ठीक है मेरे भाई, आज तुम देख रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, किस तरीके से बच्चों का मतलब जो गुण है, मतलब बच्चों में जो गुण आ रहे हैं वो अपने माता पिता से किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो माता पिता से जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं डीएनए की वजह से। अब गुरुजी डीएनए क्या है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। गुरुजी ये क्या है, इसके बारे में भी अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तुम अपने माता पिता की क्या हो, फोटोकॉपी हो कि नहीं हो। हाँ गुरुजी है, कहते हैं ना, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा मतलब पापा का नाम महेश है और या फिर मम्मी का नाम मतलब गीता है या कुछ भी है, तो यूं कहते हैं, ओ छोटी गीता न्या, ओए छोटा महेश न्या, कहते हैं कि नहीं कहते, हाँ कहते हैं। तो छोटा महेश का मतलब क्या है, तुम्हारी फोटोकॉपी है मेरे भाई। क्या है, तुम क्या हो, अपने माता पिता की फोटोकॉपी। क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए है वही तुम्हारे अंदर है, उस डीएनए की फोटोकॉपी, उस डीएनए की प्रतिकृति जो है वो तुम हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये जो डीएनए है ये किस प्रकार, ये मतलब डीएनए किस प्रकार हमारे जो माता पिता के गुण है उनको हमारे अंदर लाता है। दूसरी बात कि डीएनए मतलब जो डीएनए की प्रतिकृति है वो किस तरीके से आवश्यक है। ठीक है, और जीवों में विभिन्नता, जीवों में विभिन्नता का मतलब तुमने चेहरा देखो, तुमने जैसे कह दिया कि तुम्हारे पापा पे गया है, लेकिन सेम टू सेम पापा तो नहीं बन गए ना, तुम नहीं बन गए सर, फोटोकॉपी में कुछ तो चेंज हुआ है। हाँ सर, तो जीवों में विविधता आ रही है, जीवों में क्या आ रहा है, विविधता आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो वो अंतर किस तरीके से आ रहा है और ये अंतर आना क्यों जरूरी है, अगर अंतर नहीं आएगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ रहे होंगे मेरे भाई चैप्टर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब हमारा चैप्टर। चलो अब हम लिखेंगे सबसे पहले जनन की परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखेंगे, जनन की परिभाषा लिखेंगे। चलो तो मेरे भाई डालेंगे, हेडिंग डालेंगे जनन। क्या डालेंगे मेरे भाई, जनन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई जनन। क्या डालेंगे, जनन। लिखेंगे जनन वह प्रक्रिया है, देखो क्लास से थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है भैया ना, थोड़ा सा देखो काम भी थोड़ा सा फैला पड़ा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बाकी तुम्हारी क्लासें रेगुलर होंगी। ठीक है ना मेरे भाई, आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर, सभी को क्लियर आवाज आ रही है ना। चलो देखो सबसे पहले मेरे भाई लिखेंगे जनन। क्या लिखेंगे मेरे भाई, जनन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जनन। चलो देखो मेरे भाई हेडिंग डालेंगे जनन। एक मिनट, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई जनन, हेडिंग डालेंगे जनन। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई जनन। अब ये जनन क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे जनन वह प्रक्रिया है, लिखेंगे जनन वह प्रक्रिया है जनन वह प्रक्रिया है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सजीव, लिखेंगे है, जिसके द्वारा सजीव अपने, देखो मेरे भाई जनन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसी संतति को, अपने जैसी संतति को, अपने जैसी संतति को एक प्रक्रिया, अब गुरुजी ये प्रक्रिया क्या होती है ये तुम सब जानते हो, आ जाओ। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करता है, एक प्रक्रिया द्वारा क्या करता है मेरे भाई, उत्पन्न करता है, एक प्रक्रिया द्वारा, एक प्रक्रिया द्वारा एक प्रक्रिया द्वारा
उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। एक मिनट, इसको बड़ा ही लिखो थोड़ा। एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जनन कहते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा, अभी एक बार लिखेंगे। क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं मेरे भाई? जनन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतति को जन्म देता है, संतति को उत्पन्न करता है एक प्रक्रिया द्वारा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो ये क्यों आवश्यक है? लिखेंगे जनन, लिखेंगे यहीं पे, लिखेंगे नीचे जनन लिखेंगे मेरे भाई, यहां पे नीचे लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? जनन पृथ्वी पर, लिखेंगे जनन पृथ्वी पर जनन पृथ्वी पर जनन जो है वो मेरे भाई पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किसके लिए? जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या है? बनाए रखने के लिए मेरे भाई आवश्यक है। ठीक है, तो कोई पूछे कि जनन क्यों आवश्यक है? भाई जनन करना ही क्यों है? तुम जनन के बिना नहीं रह सकते क्या? क्योंकि भाई मुझे है पृथ्वी की चिंता। किसकी चिंता है? मुझे पृथ्वी की चिंता है गुरुजी, और मैं पृथ्वी को ऐसे ही नहीं डूबने दे सकता। जनन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मुझे पृथ्वी की रक्षा करनी है और मुझे इस पर जीवों की निरंतरता बनाए रखनी है। इसलिए जनन क्या है मेरे भाई? आवश्यक है। जनन क्या है? आवश्यक है। चलो समझने का प्रयास करते हैं। जनन क्या है मेरे भाई? ध्यान से समझेंगे। अब देखो, मजाक की बात है, मजाक में गई। हाँ, चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, है ना। हाँ, तुम्हारे लिए मैं देखो बिल्कुल चीजें फनी बना के समझाऊंगा, सारी चीजें तुम्हारे समझ में आएंगी। हाँ, जिसके बाद हम ब्याह कर लेंगे। हाँ, ब्याह कर लेना, तो नाला इधर पढ़ेंगे तब पढ़। इधर देख, जनन। जनन क्या है मेरे भाई? जनन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव, जिसके द्वारा जो भी कोई जीव है मेरे भाई, जो सांस लेता है, वृद्धि होती है, मतलब जो भी सजीव है वो अपनी जैसी संतति, संतति का मतलब है संतान, संतति का मतलब क्या है? संतान। ठीक है, मतलब अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी। ठीक है, तो अपनी जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न। तो ये जो कहने की बातें थी ना कि एक परी आई थी वो तुम्हें छोड़ गई थी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो किसके द्वारा होते हैं? जनन के द्वारा। तो जनन क्या है? एक प्रक्रिया है मेरे भाई। जनन क्या है? एक प्रक्रिया, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखो,
जनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर कोई पूछे कि ये जनन करना ही क्यों है, क्या तुम जनन के बिना नहीं रह सकते क्या? ना, हम कौन रह सका मेरा भाई, हमारी बस की कौन जनन के बिना रह वो। क्यों? क्योंकि हमको पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखनी है। मान लो हमने जनन न करो तो पृथ्वी नष्ट हो जानी है, पृथ्वी पर जीव खत्म हो जाना है। तो जीवन की निरंतरता, जो जीव है उनकी निरंतरता बनाए रखो हमारो कर्म है, हमारो जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा भाई। तो हमको जनन करना पड़ेगा। तो मेरा भाई जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है मेरे भाई? जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो कोई भी गलत वे में नहीं लेके जाएगा, मैं सारी चीजें एक एक चीजें बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाई, सीखने की तरीके से समझे। ठीक है ना, चलो आगे लिखेंगे अब इसमें। अब यहाँ पे एक चीज होती है डीएनए। क्या होती है? डीएनए। अब मैं उसमें पहले जो भी चीजें आएंगी, परिभाषाएं आएंगी, उनमें डीएनए आएगा। तो उनसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तो मतलब बता देना चाहता हूं कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए के बारे में लिख लेंगे एक बार। किसके बारे में लिखेंगे? डीएनए के बारे में। लिखो तो मेरे भाई डीएनए के बारे में लिखेंगे डीएनए। डीएनए का लिखेंगे भाई मेरे भाई डीएनए। क्या लिखेंगे? डीएनए लिखेंगे। और डीएनए में हेडिंग डालेंगे। देखो डीएनए, फिर लिखेंगे डीएनए। डीएनए, ठीक है ना। इस डीएनए को बोलते हैं डी ऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है मेरे भाई। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे जिस प्रकार पेन ड्राइव के चिप में पूरी जानकारी सेव होती है। चलो उदाहरण से समझा रहा हूं, इसी में लिख लेंगे, ठीक है ना। देखो जिस प्रकार पेन ड्राइव के चिप में लिखेंगे, जिस प्रकार पेन ड्राइव, जी ये क्या होती है पेन ड्राइव, मैं समझाऊंगा मेरे भैया ना, मैं समझाऊंगा, तुम लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। चलो लिखेंगे जिस प्रकार पेन ड्राइव में पूरी फिल्म प्ले करने की जानकारी एनकोडेड होती है, पूरी फिल्म को प्ले, प्ले का मतलब चलाना, ठीक है ना। इस प्रकार पेन ड्राइव में क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है चलो, देखो मेरे भाई, जिस प्रकार पेन ड्राइव में पूरी फिल्म को प्ले करने की, इस प्रकार पेन ड्राइव चिप में पूरी फिल्म को, पेन ड्राइव चिप लिखो, एक मिनट लिखेंगे, एक मिनट भैया। प्रकार पेन ड्राइव चिप में पूरी फिल्म को पूरी फिल्म को प्ले करने की
की फिल्म को प्ले करने की जानकारी एनकोडेड एनकोडेड क्या हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा। एनकोडेड होती है उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार डीएनए में जीवन चलने की जानकारी होती है। उसी प्रकार, देखो मैं समझाऊंगा, एक बार लिखेंगे अभी, है ना। उसी प्रकार, उसी प्रकार प्रकार डीएनए में जीवन चलने की जानकारी, डीएनए में जीवन चलने की जानकारी कोडेड होती है। देखो आज फर्स्ट डे है, कम होगा काम, कम मतलब कम करवा देंगे, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, जिस प्रकार डीएनए में मतलब जिस प्रकार पेन ड्राइव की चिप में पूरी फिल्म को प्ले करने की जानकारी एनकोडेड होती है, उसी प्रकार डीएनए में जीवन के चलने की जानकारी कोडेड होती है। क्या होती है? जीवन के चलने की जानकारी क्या होती है मेरे भाई? कोडेड होती है। लिखेंगे डीएनए में पूरे जीवन के, लिखेंगे डीएनए में पूरे जीवन के, पूरे जीवन की वृद्धि, कोमा विकास, पूरे जीवन की वृद्धि, पूरे जीवन के विकास लिखेंगे, पूरे जीवन के विकास, पूरे जीवन के विकास, कोमा कोमा वृद्धि, विकास कोमा वृद्धि, जीवन के विकास, वृद्धि, विकास, वृद्धि, जनन, जनन और कार्यों के लिए निर्देश, और कार्यों के लिए निर्देश होते हैं। ठीक है, कार्यों के लिए क्या होते हैं मेरे भाई? निर्देश होते हैं। लिखेंगे इसमें, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, में नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे
लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो कोई ना कोई कोशिका कर रही होती है मेरे भाई। जैसे मान लो मैं चल रहा हूं तो हमारे पैर की जो कोशिकाएं हैं, मेरे पैर की जो कोशिकाएं वो काम कर रही है। मैं लिख रहा हूं तो मेरे हाथ की कोशिकाएं काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि हमारा शरीर बना ही किससे है? कोशिकाओं से मिलकर बना है सर। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है मेरे भाई। किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। चलो लिखेंगे इसी में आगे लिखेंगे मेरे भाई, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और इसमें लिखेंगे हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है, लिखेंगे हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है असल में असल में असल का मतलब रियल में, ठीक है ना, होती है असल में असल में असल में वह कोई ना कोई कोशिका में होती है। कोई ना कोई कोशिका में होती है। ठीक है मेरे भाई, कोई ना कोई कोशिका में होती है, लिखेंगे इसमें। परंतु कोशिकाओं को कैसे पता कि परंतु कोशिकाओं को कैसे पता परंतु ये कोशिकाओं को कैसे पता होता है कि कब क्या और कहां करना है? ठीक है, परंतु कोशिकाओं को कैसे पता कि कब क्या कैसे करना है? परंतु कोशिकाओं को कैसे पता कि कब क्या और कैसे करना है? कब क्या और कैसे करना है? कैसे करना है? करना है। ठीक है, कब क्या कैसे करना है, अर्थात 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 उन्हें जानकारी अर्थात उन्हें जानकारी
और अनुदेश की आवश्यकता होती है, उन्हें जानकारी और अनुदेश की आवश्यकता होती है मेरे भाई। क्या होती है? अनुदेश की आवश्यकता होती है, अनुदेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी में लिखेंगे और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में लिखेंगे, और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम मेरे भाई क्या पाए जाते हैं इसके केंद्र में? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मत ये मत बोल देना गुरुजी केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम, जिनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम सब गुणसूत्र के डीएनए में संचित रहती है। देख लो नालायक को, तुम्हारे बालक होंगे ना जब ऐसे होंगे, इसलिए कहता तुम शरारते मत किया करो। तुम शरारते करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी शरारती होंगे, क्योंकि तुम्हारी फोटोकॉपी होनी है वो, है ना? हाँ, तो गुरुजी आपके कैसे होंगे? मेरे तो मेरी तरह ही होंगे। नालायक को तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे पड़ेंगे थप्पड़। ठीक है ना? देखो, ठीक है, लिखेंगे आगे, लिखेंगे वास्तव में डीएनए कोशिका के लिए क्या होता है मेरे भाई? जानकारियों का भंडार होता है। वास्तव में डीएनए कोशिका के लिए जानकारी का भंडार होता है। जानकारी का क्या होता है मेरे भाई? भंडार होता है। अब लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति। एक बार देख लेता हूं कितना क्या आ जाएगा इसमें। अब इसी में लिख लेंगे डीएनए की प्रतिकृति, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति। चलो देखो, समझते चलेंगे धीरे धीरे। क्या हुआ, हमने पहले देखो, मैंने सबसे पहले बात बताई कि भाई जीव, अपना चैप्टर का नाम था जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव तुम्हें पता है, जनन की प्रक्रिया मैंने तुम्हें बता दिया कि जनन क्या होता है भाई, कि अगली संतान को लाने के लिए एक प्रोसेस होती है। अगली संतान को मतलब अगली पीढ़ी की संतान को या अगली पीढ़ी को लाने के लिए कोई भी जो जीव है वो क्या करते हैं? एक प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रक्रिया करते हैं। उस प्रक्रिया के दौर उस प्रक्रिया से क्या होता है मेरे भाई? उस प्रक्रिया से एक नई संतति उत्पन्न होती है, एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं।
हैं। तो जनन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव क्या करता है? अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? एक प्रक्रिया के द्वारा। और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उसके बाद में मैंने बात करी डीएनए की। तो मेरे भाई देखो, तुमने कहते सुना होगा कि मेरी पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में ये पिक्चर है, इस पेन ड्राइव में ऐसे है, इस पेन ड्राइव में ऐसे है। पेन ड्राइव का मतलब होता है एक तरीके से चिप होती है मेरे भाई। क्या होती है? चिप। अभी तुम्हें निकाल के दिखाता लेकिन वो लग रही है ना। तो पेन ड्राइव क्या होता है? एक तरीके से चिप होती है। उस चिप में क्या होता है? किसी चीज को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, कैसे क्या होना है, वो सारी चीजों की जानकारी किसमें होती है? पेन ड्राइव की चिप में होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक चिप होती है, इस तरीके से मान के चलो, और उसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। कि अब जो जीवन है वो किस तरीके से चलेगा, जीवन किस तरीके से चलेगा, कि तुम्हारे शरीर की जो वृद्धि है वो कितनी होगी, कितना विकास होगा तुम्हारे शरीर का। तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे हाइट देखी होगी तुमने, ठीक है, तुमने तुम्हारे शरीर की हाइट देखी होगी, या तुम्हारे शरीर का मतलब इस तरीके से ग्रोथ देखी होगी, कोई मोटा, छोटा, पतला, टेढ़ा, बांका, जो कुछ देखा होगा, ठीक है, वो किसके कारण हुआ है? वो डीएनए की सूचना के कारण। अब डीएनए क्या सूचना देता है कि भाई इसके पापा की हाइट इतनी है तो हमें इतना ही बढ़ना है। शरीर को आदेश दे देता है, वो शरीर को सूचना दे देता है कि ज्यादा मत बढ़ना, इसके पापा की जितनी हाइट है उतना ही बढ़ना है, या फिर इसकी मम्मी की हाइट है उतना ही बढ़ना है। जो जीन ज्यादा प्रभावी होता है डीएनए में, जो जीन ज्यादा प्रभावी होता है वो उसी के जाते हैं, वो गुण किसी के जाते हैं? उसी के जाते हैं जिसके जीन ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो ज्यादा प्रभावी, अब जीन कितने, जीन कैसे होंगे? एक तो माता, मतलब माता के जीन होंगे, एक पिता के जीन होंगे। अगर पिता के जीन आ गए और पिता छोटा है तो तुम भी क्या होंगे? छोटे होंगे। अगर पिता का जीन, अगर मान लो पिता का जीन आ गया और पिता लंबा है, मतलब मम्मी से लंबा है, तो तुम कैसे होंगे? तुम भी लंबे होंगे। लेकिन अगर माता के जीन आ गए, माता अगर छोटी है तो तुम्हारी हाइट क्या होगी? छोटी होगी। अगर माता की हाइट लंबी है और माता का जीन है तो कैसी हाइट होगी? तुम्हारे बड़ी हाइट होगी। ये प्रोसेस हम आगे पढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे मैं चीजों को समझा रहा हूँ एक एक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानकारी है वो शरीर को कौन देता है? हमारी बॉडी को कौन देता है? इस जो नया जीवन आता है, जो भी कोई नया बच्चा होता है या नई संतति जो आती है, उसको ये जानकारी कहां से मिलती है? वो मिलती है डीएनए से। कहां से मिलती है? डीएनए से। डीएनए क्या होता है? एक तरीके से हमारे अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। अच्छा, पाया कहां जाता है? गुरुजी हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल्स से मिलकर बना है। किससे बना है? सेल्स से, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और हमारे शरीर के लिए अब जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोशिका क्या है भाई? उत्तरदायी है। उत्तरदायी है, कोशिका उत्तरदायी है या नहीं है? लेकिन कोशिका को ये कैसे पता कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कोशिका की वृद्धि करनी है कि नहीं करनी, कोशिका का मतलब विभाजन करना है कि नहीं करना, ये सारी चीजें कहां से पता चलती है? ये जानकारी जो होती है मेरे भाई, जानकारी जो होती है और जो सूचनाएं होती है, जो आदेश होते हैं, उनको इनकी आवश्यकता होती है कोशिकाओं को, मतलब अर्थात उन्हें किसकी जानकारी और अनुदेश की आवश्यकता होती है। और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में। कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, और उसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जिनको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। उनका अब गुणसूत्रों में भी क्या होते हैं? डीएनए। तो उस डीएनए में क्या होती है मेरे भाई? जैसे मान लो ये कोशिका है, ये क्या है? तुम्हारी कोशिका है। देखो समझेंगे, ये तुम्हारी कोशिका है मेरे भाई। इस कोशिका में पाया जाएगा केंद्रक, इस केंद्रक में पाया जाएगा तुम्हारे गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र में पाए जाएंगे डीएनए। इस गुणसूत्र में क्या पाए जाएंगे? डीएनए पाए जाएंगे। इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाएंगे? डीएनए। और इस डीएनए के अंदर पाए जाएंगे जीन। क्या पाए जाएंगे? जीन। इस तरीके से प्रोसेस चलता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे, अभी तो यही चैप्टर, अभी इससे अगला चैप्टर और आएगा, उसमें भी हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो एक एक चीजें मैं खोल खोल के समझाने वाला हूं, समझने के लिए बस तैयार रहो तुम, ठीक है ना मेरे भाई? समझने के लिए तैयार रहो। ठीक है, चलो अब आगे देखें मेरे भाई, आगे देखें। अब लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति। क्या लिखेंगे? डीएनए प्रतिकृति लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति, रिप्लिकेशन है ना, डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए प्रतिकृति, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति। समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई? अरे गुरुजी ये चैप्टर तो तुम न समझाओ जब भी समझ में। अब मैं मेरे बेटे हो, सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी गलती नहीं है। आ जाओ, डीएनए प्रतिकृति लिखेंगे। डीएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा
लिखेंगे डीएनए के द्वारा डीएनए के द्वारा अपने समान डीएनए के द्वारा अपने समान या डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने, क्या लिखेंगे, डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को, डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को, बनाने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो कॉल आ गया था भैया ना, चलो आवाज आ रही है ना? हाँ गुरुजी, आप आवाज को छोड़ देते हो कई बार तो कोई बात नहीं मेरे भाई, चलो। हाँ देखो मेरे भाई, तो डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो डीएनए के द्वारा अपने समान, अगर मान लो डीएनए है, डीएनए खुद के समान क्या बनाएगा? एक नया डीएनए बनाएगा। अब ये बनाएगा कैसे गुरुजी? अब बनाने की प्रक्रिया भी समझेंगे, लेकिन अब ध्यान से समझेंगे पहले तो। डीएनए की प्रतिकृति का मतलब है डीएनए की फोटोकॉपी, मतलब कि कोई चीज है उससे नई चीज बनाना। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु बनते हैं। लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया में, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति में, लिखेंगे डीएनए प्रतिकृति में डीएनए प्रतिकृति में, डीएनए प्रतिकृति में क्या होगा मेरे भाई? डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु, डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से, डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु, एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु, दो डीएनए अणु बनते हैं, दो डीएनए अणु बनते हैं। दो डीएनए अणु बनते हैं।
कितने अणु बनते हैं? 2 डीएनए अणु बनते हैं। कितने अणु बनेंगे? 2 डीएनए अणु बनते हैं। ठीक है, लिखेंगे इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार, लिखेंगे इस नए डीएनए, इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार डीएनए प्रतिकृति के अनुसार, पानी आ गया पता नहीं कहां से, चलो, इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार देखेंगे नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाएं बनती हैं मेरे भाई, नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, अब एक चित्र बनवाना हो, इसको ध्यान से समझेंगे कैसे कैसे बनती है। देखो, देख लेते हैं, गोला बन जाता है तो बात नहीं है। हम्म हम्म चलो एक बार मैं इसको सेट कर देता हूँ। चलो एक बार मैं इसको बना देता हूँ। ओए, और बनाने थे 2 चीज। अब एक और बना, हाँ।
है क्या तुम्हें? अब दिख रहा है? हाँ ठीक है, चलो अब देखो, दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले एक बार बना देता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे मेरे भैया ना। चलो देखो, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चित्र बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ये भी कहेगा गुरुजी का ही फालतू की चीज लग जाओ तुम, फिर नालायक को तुम्हारे समझ में दावे ले लोगे। क्या ले लोगे? दावे। चलो ठीक है ना, अब चित्र सा लग रहा है ना कुछ थोड़ा बहुत। हाँ चलो, अब लिखेंगे अपन अगले। क्या कर देंगे अब? रहा है ये नहीं चाहिए। देखो मेरे भाई, चित्र सही से बनाएंगे बस, अच्छा अच्छा सा, मुझे भी देखने में अच्छा लगे। अरे अच्छी चीजों को देखते हो कि नहीं देखते तुम? हैं? कोई नालायक हो, तुम सोचो, थोड़े सोचेंगे अभी पहले एक बार, है ना। अगर कोई सही सी छोरी नजारी होई, तुम वो देखोगा कि ना गुरुजी कौन देखा, और अभी बढ़िया सी जा रही हो तो देख लेंगा, यही छोरी बढ़िया से छोरो जा रहे हो तो वो देख लेंगी, लेकिन खराब से छोरो जा रहे तो वो देखेंगे कि ना गुरुजी कौन देखा, का ही काम है या सूगला सान बटाव दो। मेरे भाइयों तुम भी ध्यान रखो करो अपनी ब्यूटी पे। आ जाओ गुरुजी, तुम पढ़ा ले चुपचाप, अम्बे भाई पढ़ा लेंगा, और बता। हमारी बदनामी करवा कर लाओ, का ही रह भाई को तुम्हारी, का ही मेरी भी तो इज्जत रह रही है, ना लायक हो तुम्हारा लारा लारा बदनाम हुए पड़े हो मैं। चलो ठीक है ना, भाग कर लेंगे कोई यहाँ बड़ा लाल लाल।
लो ठीक है, बन गई इशू। अब आगे बना लेंगे एक एक। कहीं बनाओगे बताओ। देखो मैंने टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं है ना, लेकिन तुम चीजें सही से बनाओ, सीखनी भी सही सही है ना। चलो देखो आज तो मैं इतना सही पढ़ाऊंगा मेरे भाई। तो भाई देखो समझते रहा करो और याद पढ़ा करो थोड़ा बहुत भैया ना, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसे पार पड़ेगी नहीं। चलो देखो, ठीक है। देखो कितना बढ़िया चित्र बनाया नालायक मैंने। अब ऐसे ही बनाना है तुम्हें। लिखेंगे यहाँ पे डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे सूत्री विभाजन। क्या लिखेंगे? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, ठीक है। सूत्री विभाजन के बाद में लिखेंगे दो द्रवगित या द्रवणित कोशिका। लिखेंगे दो कोशिकाएं लिख लेंगे। दो कोशिकाएं, सूत्री विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और इस तरीके से, ठीक है। चलो देखो आज मैंने थोड़ा सा ही करवाया है, टाइम देख लेता हूं एक बार, है ना, आपसे समझ। चलो 1 घंटा ही हुआ है मेरे भाई फिक्स। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको सेट कर देता हूँ, फिर इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा 2-3 मिनट में। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डीएनए प्रतिकृति मतलब डीएनए की फोटोकॉपी। ये क्या कह रहा है, देखो डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं गुरुजी। आगे देखो, डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणु बनते हैं। कितने डीएनए अणु बनते हैं? 2 डीएनए अणु बनते हैं। इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार नई कोशिकाएं बनती है। तो देखो कैसे, ये मेरे भाई हमारे पास क्या थी? डीएनए की प्रतिकृति थी। क्या थी? डीएनए की प्रतिकृति,
ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, एक डीएनए था, क्या था, एक डीएनए। अब डीएनए से क्या हुआ मेरे भाई, इस तरीके से इन दो मतलब इस तरीके से गुणसूत्र बने, गुणसूत्रों से फिर यहाँ पे इनका क्या हो गया, सूत्री विभाजन हो गया, सूत्री विभाजन होकर ये अलग अलग हो गए। फिर आगे जाकर इन्होंने क्या किया, एक इधर से लेके और इन्होंने क्या बना ली, दो कोशिकाएं बना ली। क्या बना ली, दो कोशिकाएं। तो पहले एक कोशिका थी, पहले एक कोशिका थी कि नहीं थी, बताओ, एक कोशिका थी या नहीं थी, हाँ गुरुजी एक कोशिका थी। तो इसने इसकी फोटोकॉपी करी, क्या की, इसकी फोटोकॉपी करके और इसने इस तरीके से जाके और दो कोशिकाएं बना दी। पहले इस तरीके की कोशिका थी और आगे जाकर कितनी कोशिकाएं बन गई, दो कोशिकाएं। कौन से विभाजन से, सूत्री विभाजन से। किससे, सूत्री विभाजन से। चलो अब मैं और चीजें समझाने का प्रयास करता हूं, कुछ आ जाएगी तो तुम्हारे, ये तो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा भाई। दिख रहा है क्या तुम्हें, तो आज गलती हो गई मेरे, चलो दिख रहा है ना, हाँ। तो जनन क्या है मेरे भाई, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। क्या कहते हैं मेरे भाई, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे आ जाओ। जनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है जनन, अगर वो पूछ ले कि जनन की आवश्यकता क्यों है, प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि जी मतलब जनन की आवश्यकता क्यों है, तो हम बताएंगे कि जनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर बात करते हैं डीएनए की। डीएनए का पूरा नाम पूछ लेता है, एक नंबर के सवाल में पूछ लेते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। जिस प्रकार देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैंने उदाहरण देके समझाया है, लिखवाया भी है ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठी रहें। जिस प्रकार पेन ड्राइव चिप में पूरी फिल्म को प्ले करने की जानकारी एनकोडेड होती है, मतलब उसके अंदर फिक्स होती है, एनकोडेड का मतलब उसमें कोडिंग की हुई होती है, उसी प्रकार डीएनए में जीवन चलने की जानकारी कोडेड होती है। डीएनए में पूरे जीवन के विकास, मतलब जो जीवन का विकास होना है, कितने दिन जिएगा, क्या मरेगा, जो कुछ भी है, वृद्धि, जनन और कार्यों के निर्देश होते हैं। ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है असल में वह कोई ना कोई कोशिका में होती है। जो भी क्रियाएं हो रही है वो कोई ना कोई कोशिकाएं तो कर रही है, हाँ गुरुजी कोई ना कोई कोशिकाएं कर रही हैं, परंतु कोशिकाओं को कैसे पता कि कब क्या और कैसे करना है? तो अर्थात उन्हें जानकारी और अनुदेश की आवश्यकता होती है। अनुदेश का मतलब है संकेत की, जानकारी का मतलब है मेरे भाई जो भी जानकारी है वो, अनुदेश का मतलब आदेश, संकेत जो भी है, ठीक है, तो उनकी आवश्यकता होती है। और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम, तो कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। उसके डीएनए में क्या रहती है, संचित रहती है, इकट्ठी रहती है। वास्तव में डीएनए कोशिका के लिए जानकारी का क्या होता है, भंडार होता है। मतलब कि कोशिका को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें कौन बताता है, इसको डीएनए बताता है। कौन बताता है, डीएनए बताता है। अब आती है डीएनए की प्रतिकृति, मतलब डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु बनते हैं। एक डीएनए से कितने अणु बनते हैं, एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु बनते हैं, मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। तो देखो इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार नई कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अब चलो यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को बताएंगे, सभी बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी आगे जाके पढ़ेंगे अपन बच्चे कैसे पैदा होते हैं, अभी तो तुम इतना ही समझो, ठीक है ना। हाँ गुरुजी बड़ी आस के साथ आए थे आज तो, कि आज हम सीख के आएंगे बच्चे कैसे होते हैं, और शादी का पूरा प्लान था। नालायक को तुम्हारे उड़ाऊंगा थप्पड़। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे